सिद्धार्थनगर बीजेपी सरकार में बौद्ध धर्म स्थली कपिलवस्तु की अनदेखी की गई। इसकी झलक सरकार के बजट में भी दिखी, जहां अन्य धार्मिक स्थलों पर सड़क समेत विकास कार्य के लिए पर्याप्त बजट आवंटित हुआ, वहीं पूरे विश्व में फैले बौद्ध धर्म स्थल के लिए कोई बजट नहीं दिया गया। ये बातें सपा पूर्व विधायक माता प्रसाद पांडे ने पार्टी समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान कही। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि अगर बौद्ध अस्थि कलश को जिले के कपिलवस्तु स्थित म्यूजियम में रखा जाए तो वहां विदेशी श्रद्धालु आएंगे, जिससे यहां के लोगों की आय में वृद्धि होगी। कहा कि जिले में 46.78 लाख कुंटल धान उत्पादन होता है और सरकारी खरीद मात्र 11 लाख कुंटल होता है। इससे किसान शेष धान औने पौने दाम में बाजार में बिक्री करने को मजबूर रहते हैं। यहाँ तक कि जिले की ओडीओपी काला नमक धान की फसल को बढ़ावा देने के नाम पर शोर मचाने वाली भाजपा सरकार में किसान बेहाल है। काला नमक धान का उत्पादन करने वाले किसानों को खरीदार नहीं मिल रहे हैं, जिससे वह भी बिचौलियों के हाथों ठगे जा रहे हैं। इसी तरह जिले को ओडीएफ घोषित तो कर दिया गया, लेकिन कई गांव में लोग खुले में शौच कर रहे हैं। इससे प्रशासन के दावे की कड़ई खुल रही है। देखिए, मेरा मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि हमारा जनपद सिद्धार्थनगर नीति आयोग के उसमें बड़े पिछड़े जिलों में इसकी गिनती होती है। इसको आगे ले जाने के लिए सरकार के तरफ से क्या प्रयास होना चाहिए, किसानों को कितनी आमदनी बढ़नी चाहिए और बाहर के लोगों को ला करके यहाँ कैसे हम अपने आमदनी बढ़ावें, इस पर बात करने को था। तो पहली बात ये थी कि हमारे यहाँ जैसे कृष्ण मथुरा, भगवान राम अयोध्या, शंकर भगवान वाराणसी, वैसे हमारे यहाँ बुद्ध भगवान भी हैं। बुद्ध भगवान कपिलवस्तु के हैं। कपिलवस्तु में जितना और स्थानों को दिया गया उससे बहुत कम बुद्ध भगवान के स्थल कपिलवस्तु को दिया गया। अगर इसकी व्यवस्था कर दी जाए, इसको बढ़ा दिया जाए, तो विदेशी जो आते हैं हमारे यहाँ आवें और हम बड़ी संख्या में उसको जो है डॉलर या धन हमारा प्राप्त हो, तो हमारे ज़िले की आमदनी बढ़ जाएगी। दूसरी बात है कि जब हमारे आते हैं तो कपिलवस्तु जो है वहाँ से लुम्बिनी थोड़ी दूरी पर है, लेकिन इन्हें घूम कर लुम्बिनी जाने के लिए आनंद नगर और सोनौली होके जाना पड़ता है, तो लंबी दूरी हो जाती है। इसलिए ये लोग वहाँ लुम्बिनी जाने के लिए कभी कभी कपिलवस्तु छोड़ देते हैं। तो अगर ये रास्ता खुल जाए तो इधर से आवें और इसे सीधे लुम्बिनी चले जाएं, तो यहाँ रुकेंगे भी, तो हमारे आमदनी का जरिया होगा। दूसरा, जो भगवान बुद्ध की अस्थि कलश हैं, वो अस्थि कलश कलकत्ता म्यूजियम में रखा है। अगर वो ला करके यहीं कपिलवस्तु में रख दिया जाए तो पूरे दुनिया के बौद्ध धर्मावलंबी यहाँ आएंगे, उनका दर्शन करेंगे, रुकेंगे, तो सिद्धार्थनगर में यहाँ आमदनी बढ़ेगी और रोज़गार के अवसर मिलेंगे। एक ये था। दूसरा था कि यहाँ धान की खरीदारी में, धान का जो खरीदारी हुई है वो हमारे यहाँ पैदा हुआ है, कितना भूल गया हम, तू ना याद रखते हो यार, ये क्या भी नौजवान हो, पर ऐसे राजनीति करोगे। हमारे यहाँ 1,79,000 हेक्टेयर में धान बैठाया गया था, जिसमें 46,78,000 कुंटल धान की पैदावार हुई। इनका लक्ष्य था 13,60,000 धान खरीदने का। इन्होंने केवल 11,76,000 कुंटल धान खरीदा। शेष धान कुछ खाने के लिए बचा, कुछ बाजार में बिचौलियों ने ले लिया। मैं अगर 50% बिचौलियों ने लिया मान लूँ, तो उस तरह से ये हो जाता है 1 लाख कुंटल धान बिचौलियों के हाथ में चला गया। तो बिचौलियों के हाथ में जो गया तो उससे जो है कई करोड़ रुपया किसानों के जेब में जाने से बच गया। तो वो किसान की आमदनी बढ़ी नहीं, तो इस पर कहना था। तीसरा था कि कानून व्यवस्था पर चोरियां बहुत बढ़ी हैं इस ज़िले में, और 2 चोरी सीओ सिद्धार्थनगर, सीओ सर्किल नौगढ़, और इसमें ज़्यादा बढ़ी हैं, वैसे पूरे ज़िले में बढ़ी हैं, लेकिन इन दोनों में ज़्यादा बढ़ी हैं। इसके रोकथाम की व्यवस्था होनी चाहिए, जो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही है।
तीसरा है कि नरेगा का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। बंधों पर नरेगा से मजदूर काम कराने के लिए भेजे जाए, वहाँ फर्जी जॉब कार्ड लगाकर रुपया निकाला जा रहा है। बस इतना।